कैद में थे सारे परिंदे, पर भी है ये भूल गए थे जो चुकते थे उन कांधों पे। जी बिल्कुल, आज हम मौजूद है कराची के इलाके ज़िला किमाड़ी में। जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो ऑल कराची ताजिर अलायंस के ज़िला किमाड़ी के सदर हैं। आइए इनसे जानते हैं कि कोरोना वबा से ताजिर बरादरी की कमर तो वैसे ही टूट चुकी थी, आपके इलेक्टेड ने जो 6000 का बोझ ताजिर बरादरी पे डाला है, क्या आप समझते हैं कि ये ताजिर बरादरी ये बोझ उठा सकेगी? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा न्यूज़ का कि आपने हमारी आवाज़ जो है वो काम बाला तक पहुँचाई ताजरों की। जैसे कि कोरोना के बाद जो ताजरों की जो हशर हुआ, मैं समझता हूँ कि जो भी पार्टी है इस मुल्क की, उनकी सबसे पहली जो तवज्जो होती है वो इस मुल्क की मईशत होती है, जो ताकि मुल्क की मईशत अच्छी होगी तो आगे लोग भी जो है वो काम कर सकेंगे। तो मुल्क की जो मईशत है उसकी जो बैकबोन है वो ताजिर बरादरी है। तो हमें ही ऐसा लगता है कि जैसे प्री प्लान इस बैकबोन को तोड़ा जा रहा है ताकि हमारे मुल्क की जो मईशत है वो ख़राब की जा सके, तो लिहाजा हम इसके ऊपर सरापा एहतजाज हैं। और कोरोना के बाद अभी तक ताजिर बरादरी जो है वो अपने मामलात को सेटल नहीं कर पाई। उसके साथ साथ जो है वो गवर्नमेंट ने अभी 6000 रुपये का जो टैक्स है इस पर भी हमें तशवीश है कि ये बिल्कुल जो है वो नाइंसाफ़ी पे मबनी जो है वो ये टैक्स आयद किया गया है ताजिर बरादरी के ऊपर, और हम इससे मुस्तरद करते हैं। ऑल कराची ताजिर अलायंस ने भी इसे मुस्तरद किया और हमने ये भी ऐलान किया कि कोई भी ताजिर जो है वो इस टैक्स को नहीं पे करेगा और ना बिल पे करेगा। तो लिहाजा जब तक गवर्नमेंट ये अपना फ़ैसला वापस नहीं लेती, ताजिर बरादरी जो है वो इसी तरह एहतजाज करती रहेगी। इमरान, हालिया बारिशों से सीवरेज का निज़ाम जो धर्म भरम हुआ है, मार्केटों में पानी आ गया है, इससे भी कारोबार बड़ा मुतासिर हुआ है और ऊपर से गवर्नमेंट ने 6000 रुपये टैक्स के ताजिर बरादरी पर डाला। क्या आप समझते हैं कि ये कारोबार अपने पाँव पे लोग दोबारा खड़ा कर सकेंगे जिससे मुल्क में खुशहाली आ सके? देखें जी, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इस बारिशों की वजह से डिस्टर्ब नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि पहले ही डिस्टर्ब था और तबाह व बर्बाद था, क्योंकि इस कराची के साथ सुतेली माँ वाला सलूक किया जा रहा है हुक्मरानों की जानिब से। और इन ज़ालिम हुक्मरानों को मैं ये कहना चाहूँगा कि 70% जो है वो रेवेन्यू जनरेट करके आपको देता है ये कराची, लेकिन उसके बदले में 10% भी जो है वो आप हमारे हाल देखें। अगर कोई मरीज़ है तो वो हॉस्पिटल एम्बुलेंस वो रास्ते में दम तोड़ जाएगा। जो हमारे रोडों के हालात हैं, पानी का हमारा इशू है, जगह जगह के ऊपर जो है वो मेन होल्स खुले हुए। बारिशों ने सारा पोल खोल दिया गवर्नमेंट की कारकर्दगी का। तो इसके ऊपर ताजिर बरादरी जो है वो सरापा एहतजाज रहती भी, और हम मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर जाकर हम बात भी करते हैं। जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट है, अभी मैं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो रोडों के हालात हैं उस हवाले से हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPA भी हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी के प्रेसिडेंट भी हैं लियाकत अस्कानी साहब। हमारा एक डेलीगेशन उनसे भी मुलाकात करेगा इंशाल्लाह, और उन्हें ये बताएगा कि जी हमारे ये मामलात हैं, अगर इसी तरह के मामलात रहे तो हम तिजारत नहीं कर सकते, और ना हमारा कस्टमर की पहुँच है, ना कस्टमर यहाँ तक पहुँच सकता है। गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है रोड के ऊपर, इतना बुरा हाल है इन रोडों का। और बाइक पे जो लोग आते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, तो आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं टूट फूट की वजह से। तो मैं जो है वो लियाकत अस्कानी साहब से भी कहूँगा, और हमारे वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब से, इनसे भी मैं कहूँगा, और जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वाब साहब है, मैं इनसे भी कहूँगा कि खुदारा जो कराची से फ़ंड कलेक्ट किया जाता है, खुदारा इस कराची की तरफ देखा जाए। और हम तनकीद नहीं करते चूँकि हम ताजिर बरादरी हैं, हमारा की कोई पॉलिटिकल मुफाद नहीं है, ना हम किसी को क्रिटिसाइज़ करना चाहते हैं। हमारा जो मसला है हम डिपार्टमेंट को अप्रोच करेंगे, ना कि हम सोशल मीडिया में बैठ के बातें करेंगे, घर में बैठ के बातें करेंगे। हम फेस टू फेस जाके मिलेंगे और जाके उन्हें अपने हालात बताएँगे, और मुझे उम्मीद है कि उनकी जानिब से ये काम किए जाएंगे। ये छोटे लेवल के काम है जो मैं मोहल्ले की सतह के ऊपर मार्केटों में कह रहा हूँ। बाकी ओवरऑल पूरे कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है, तो मैं समझता हूँ उसके ऊपर तो गवर्नमेंट को सर जोड़ के बैठना पड़ेगा, और कराची को जो है वो इन्हें
दोबारा जो है इसको रेनोवेट। आज आल कराची ताजर अलायंस की जानिब से मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज हुए, जहाँ पर ताजर बरादरी ने दुकानों के शटर गिरा के एहतजाज किया। क्या अगर के इलेक्ट्रिक ताजर बरादरी का मुतालबा नहीं मानती है तो क्या आप ये कारोबार बंद करेंगे? अगर कारोबार बंद करेंगे तो इस मुल्क की मैशियत तबाह हो जाएगी। कि जी हमने सबसे पहले ये मईशत का सोचना, हम तो अपनी तरफ से जितनी मेहनत हो सकती है हम कर रहे हैं, और ताजर बरादरी जो है वो अपने मुल्क से बड़ा प्यार करती है, लेकिन ये गवर्नमेंट को सोचना होगा। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से बदकिस्मती के साथ जो है हमारे लिए किसी दौर में भी कोई पॉलिसी, किसी भी हुकूमत में हमारे लिए कोई अच्छी पॉलिसी नहीं रही। तो आल कराची ताजर अलायंस की जानिब से जो है वो मुख्तलिफ मार्केटों में डिस्ट्रिक्ट के अंदर एहतजाज जारी हैं। लाइट हाउस से हमने स्टार्ट लिया था, फिर आज कबूतर चौक पे भी हमारी सेंट्रल की जो मार्केटें हैं उनके सदूर उन्होंने आज एहतजाज प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया, और डिस्ट्रिक्ट के माड़ी के अंदर 9 नंबर अंजुमन ताजरान जो हमारा अलायंस है उन्होंने भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, उसमें मैंने भी शमूलियत की, हमारे ज़िम्मेदारों ने भी शमूलियत की, और हमने गवर्नमेंट को ये स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया कि अगर आप ये फ़ैसला वापस नहीं लेंगे तो फिर ये एहतजाज जो है इनका दायरा वसी किया जाएगा, और फिर हम के इलेक्ट्रिक के दफातर के बाहर भी हम धरना दे के भी बैठेंगे। हमें अगर अपने कारोबार बंद करने पड़े तो हम बंद करके भी जो है वो अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएंगे, और अगर पूरा कराची भी बंद करना पड़ा तो इंशाअल्लाह ताला पूरा कराची भी बंद होगा। गवर्नमेंट को ये फ़ैसला वापस लेना पड़ेगा। इमरान, ये 6000 का जो पहाड़ ताजर बरादरी पर गिराया गया है, ताजर बरादरी तो सरापा एहतजाज है, क्या इसमें कुछ सियासी जमातें भी एहतजाज रिकॉर्ड करा रही हैं? देखें जी, अभी तक जो है वो जमात इस्लामी वाज़े तौर के ऊपर उसने इज़हार यकजहती का इज़हार किया है हमारी बरादरी के साथ। फिर उसके बाद TLP कासिम फ़खरी साहब हैं, उन्होंने भी हमारे मरकज़ी ऑफ़िस में मुलाकातें की हैं, और उन्होंने भी यकीन दहानी करवाई है कि हम ताजर बरादरी के शाना बशाना खड़े हैं इस इशू के ऊपर। फिर कल परसों से मैं देख रहा हूँ कि PTI के वफ़द भी जो हैं वो उनकी भी मुलाकातें हो रही हैं ताजर रहनुमाओं से। इसके अलावा हमसे अभी तक किसी ने जो है वो PDMs के अंदर जितनी भी जमातें, किसी ने भी हमारे साथ इज़हार यकजहती नहीं की, और ना किसी ने हमारी दाद रसी की। इमरान, आप सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव नज़र आते हैं, हर बार हमने देखा कि आप ताजर बरादरी के लिए एक दीवार बन के खड़े होते हैं इनके हक़ के लिए। क्या आपको लगता है कि अभी आपने एडिशनल IG साहब से भी मुलाकात की है, आपको लगता है कि इलेक्ट्रिक का ऊँट किसी करवट बदलेगा या बैठेगा, या आपका इस पर कोई रद्द अमल सामने आया, या आपको लगता है कि यह मसला हल होगा? तो ये कहूँगा कि गवर्नमेंट को अपना किबला दुरुस्त करना पड़ेगा। ताजर बरादरी अब मज़ीद इसकी मुतहम्मिल नहीं है। एडिशनल IG साहब से हमारे डेलीगेशन ने मुलाकात की ऑल कराची ताजर अलायंस के, और तमाम कराची के डिस्ट्रिक्ट्स में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस हैं उसके ऊपर, और ट्रैफिक जो मामलात हैं उसके ऊपर हमने बात की, और उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि जी इंशाअल्लाह हम आपके साथ ताउन करेंगे, और ये जो भी मामलात हैं वो इन्हें सॉल्व किया जाएगा। तो रही बात टैक्स के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने अभी जो बयान दे दिया कि जी 150 यूनिट से जिसका बिल होगा तो उसको ये टैक्स जो है वो माफ़ कर दिया जाएगा, तो मैं ये समझता हूँ कि 150 यूनिट तो आम सी बात है। 200-250 यूनिट से कम तो किसी का बिल आता ही नहीं है, और मिफ्ता साहब ने ये फ़ैसला जो है बग़ैर किसी स्टेक होल्डर से मुशावरत के और ख़ुद ब खुद उन्होंने किया, तो ये नाअहली समझूंगा मैं इनकी गवर्नमेंट की। इन्हें चाहिए कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो ताजिर रहनुमा नुमाइंदे हैं, उनको एतमाद में लें, उनसे बात करें, उसके बाद कोई फ़ैसला करें। अच्छा इमरान, मिफ्ता इस्माइल आपके दरीना दोस्त भी हैं, आपने काफ़ी सारे एहतजाज किए जहाँ पर वो आपके साथ शाना बिशाना ताजिर बरादरी के हक़ में खड़े भी हैं। आज ताजिर बरादरी पर एक पहाड़ गिर पड़ा है, क्या वजह कि मिफ्ता इस्माइल के जूं तक नहीं रहेंगे? देखें, उन्होंने एहतजाज तो खैर हमारे साथ कोई नहीं किए, लेकिन जब NA 249 के इलेक्शन के वो कैंडिडेट थे मुस्लिम लीग नून की जानिब से, तो इसी दफ्तर में वो तशरीफ़ लाए थे और इसी चेयर के ऊपर वो बैठे थे, और उन्होंने मुझसे कहा था कि भट्ट साहब मैं भी जो है वो ताजिर कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ और मैं भी आपका ताजिर भाई हूँ, तो लिहाजा आप लोग हमें सपोर्ट करें ताजिर बरादरी का, और मैं आप लोगों के लिए जो काम कर सकता हूँ वो आम आदमी नहीं कर सकता। तो उनके साथ खैर हमने मुसद्दिक मलिक साहब, उन्होंने हमने प्रोग्राम भी दिए ताजिर बरादरी के साथ, मीटअप भी करवाया, उनका गेट टुगेदर भी करवाया, लेकिन जब वो वहाँ जाकर इस्लामाबाद में बैठे तो अब तो खैर कि मैं समझता हूँ पता नहीं वो अपने किसी रिश्तेदार को भी पहचानते होंगे कि नहीं पहचानते होंगे, हमारी तो बात ही दूर की है।
تو مطلب ہم نے ان سے کیا رابطہ کرنا، لیکن کم از کم ان کی جانب سے ہمیں بڑا افسوس ہے کہ انہوں نے تاجر برادری کا خیال نہیں کیا۔ آپ نے کسی اسٹیک ہولڈر کو جو ہے وہ اعتماد میں نہیں لیا، نہ کسی سے مشاورت کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کا یک طرفہ فیصلہ ہے، اور یہ ان کی نااہلی ہے کہ تاجر برادری کے جو رہنما ہیں، آپ کو ہم نے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ فکس انکم ٹیکس نیٹ کے اندر جو ہے وہ اسمال ٹریڈرز کو لے کر آئیں، چھوٹے تاجر کو، لیکن آپ نے جو ہے وہ کے الیکٹرک کے ذریعے جو ہے وہ اسے اپنا سہولت کار بنا کے، اور آپ نے اتنا بڑا ٹیکس جو ہے وہ لگا دیا۔ اگر تو آپ یہ 6,000 روپے کی بات ہم سے کرتے ہیں، تو جو ایک دکان کے اوپر 3 میٹر 2 میٹر لگے ہیں، تو وہ 2 میٹر کے حساب سے تو وہ 12,000 روپے دے گا۔ تو جو تاجر جو ہے وہ بیچارہ اگر 50,000 روپے کماتا ہے مہینے کا، لاکھ روپے اگر وہ مہینے کا کما لیتا ہے، تو اگر آپ کہتے ہیں کہ جی سال کا آپ 12 لاکھ روپے کماتے ہیں، مفتاح صاحب نے کہا کہ 12 لاکھ کماتے ہیں، تو اس میں سے آپ سے 72,000 روپے ہم آپ سے لیں گے۔ تو مجھے آپ یہ بتا دیں کہ اگر وہ 50,000 لاکھ روپے کماتا ہے، تو کم از کم اس کی دکان کا کرایہ 50,000 روپے ہے، جس دکان سے وہ لاکھ روپے کماتا ہے، اور اگر وہ 50,000 روپے کماتا ہے تو اس دکان کا رینٹ جو ہے وہ کم از کم 20,000 روپے ہے، تو پیچھے بچا اس کے پاس 30,000 روپے۔ اس 30,000 روپے میں وہ اپنے گھر کا رینٹ بھی دے گا، اور ہزاروں روپے کے حساب سے وہ بجلی کا بل بھی دے گا۔ پھر اس کے ساتھ آپ اگر دیکھیں تو اگر وہ اپنے گھر کے لیے گروسری لیتا ہے تو وہ بھی ڈبل ٹرپل ریٹ، اتنی مہنگائی آپ نے کر دی، پیٹرول اتنا آپ نے مہنگا کر دیا۔ پھر اس کے بعد اس کے بچوں کی ایجوکیشن ہے، وہ بھی اسکولوں کی فیسیں بھی ڈبل ٹرپل ہو چکی ہیں۔ پھر اس کی جو فیملی کا ہیلتھ سسٹم ہے، میڈیکل سسٹم ہے، وہ بھی اتنا مہنگا ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ اسے افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو تاجر ہے جو 50,000 روپے مہینہ کما رہا ہے، تو وہ بڑی مشکل سے اپنا گھر کا خرچہ چلاتا ہے، صرف 15 دن، اور باقی جو 15 دن ہے وہ ادھار لے کر اپنے گھر کا جو ہے وہ راشن جو ہے وہ گزر بسر کر رہا ہے۔ تو مجھے گورنمنٹ کی یہ اسٹریٹجی سمجھ نہیں آئی۔ میں سمجھتا ہوں یہ مفتاح اسماعیل صاحب کی نااہلی ہے، اور جو ہے وہ نون لیگ کے پاس کوئی MNA کینڈیڈیٹ نہیں تھا کہ جو اس وزارت کو جو ہے وہ سنبھال سکتا وزیر خزانہ کے لیے۔ مفتاح صاحب کو فوری طور کے اوپر جو ہے وہ برطرف کر کے ان کو کراچی بھیجا جائے۔ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ اس اسٹریٹجی کو بنا سکیں۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ آپ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اسمال ٹریڈرز کو، بزنس کمیونٹی کو جو ہے وہ فیسلیٹیٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ بزنس کمیونٹی جو ہے وہ ایک آپ کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہوتی ہے۔ آپ اپنی ریڑھ کی ہڈی توڑنے کے لیے تیار ہیں۔ پہلے آپ نے کورونا کے اندر جو ہے وہ ہمارا برا اثر کر دیا، ہم نے آپ کو جرمانے دے دے کے آپ نے ہمیں خوار کر دیا، پریشان کر دیا۔ اب اس کے بعد آپ یہ ٹیکس کے معاملات لے آئے، تو یہ تاجر ہم آپ کے لوگ ہیں۔ سے موجود تھے آل کراچی تاجر الائنس کے ضلع کماڑی کے صدر عمران بٹ صاحب، جو تم نیوز سے گفتگو کر رہے تھے۔ کیمرہ مین محمد شہزاد کے ساتھ محمد عامر، تم نیوز کا